आज महाराष्ट्र में रहते हुए लगभग मुझे 3-4 साल लगभग हो गए हैं। 2 साल लॉकडाउन में बीते और 2018 से मैंने महाराष्ट्र में कदम रखा था। पर इत्तेफाक की बात यह है दोस्तों कि पहली बार ही आपसे मिलने का मौका मिल रहा है और पहली बार में फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन हो गया। मजा आया आप लोगों से मिलके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अगले 40 मिनट में मजा आएगा। यस? ऐसा करते हैं, आज पार्टी चेंज कर लेते हैं। मैं इधर से इन लोगों ने खूब वीडियो देखे ना, अब इधर से लाइव सेशन चालू करते हैं। क्या बोलते हैं बॉयज? रेडी? देखो कम है लेकिन बम है। हदें जो निकली तो शहर से गांव-गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव-पाँव चली। सफर जो धूप का हुआ तो दोस्तों तजुर्बा हुआ। अरे वो जिंदगी क्या जो छाँव-छाँव चली। This is Anju Srivastava in front of you and by qualification I am a mechanical engineer with Mechanical branch। आज से लगभग 7 साल पहले 2015 में कॉलेज कंप्लीट, 2010 10वीं, 2012 12वीं, 2015-16 कॉलेज खत्म। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ पढ़ाई से समझदारी नहीं आती। सही बात है? पढ़ाई तो आज की जनरेशन में ऐसा हो गया है कि 2.5 साल से जब बच्चा शुरू होता है पढ़ना तो मुझे लगता है ज़िंदगी में दोबारा पढ़ाई का एंड कभी ख़त्म नहीं होता। सही है? लेकिन मैंने आज तक ऐसे को देखा ही नहीं जो पढ़ लिख के समझदार बना हो। क्या आपने देखा? देखा? मैंने तो नहीं देखा। मैंने भी कुछ ऐसे जर्नी शुरुआत हुई थी। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के बाराशिवनी तहसील से अंदर एक गाँव था जहाँ स्कूल सिर्फ और सिर्फ 8वीं क्लास तक, 8th क्लास तक थी। 9th 10th के लिए भी मुझे बाहर जाना पड़ता था। 11th 12th तो दूर की बात है, 9th 10th पढ़ने के लिए ही गांव से बाहर निकलना पड़ा। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस गांव में मैं पढ़ती थी, जैसे ही मैंने 9th में इंटर किया वहाँ 9th ओपन हो गया। शायद ऊपर वाले ने आशीर्वाद ज़्यादा दे दिया था। उसके बाद जब 10th में गई तो 10th ओपन हो गया। मैंने कहा चलो ज़्यादा ही आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि इसीलिए था मेरे लिए आशीर्वाद। मेरे खानदान में मैं इकलौती ऐसी लड़की थी जिसने पूरे खानदान में पहली बार 10वीं पास किया। इसीलिए मुझे ज़्यादा आशीर्वाद लग रहा था। बोले ऊपर वाला भी चाहता है कि बेटा अंजू तू पढ़ाई कर। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे लिए सिर्फ पढ़ाई एक जरिया था घर से बाहर निकलने के लिए। आज ऑप्शन भले ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस समय मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई एक जरिया था घर से बाहर निकल के कुछ करने के लिए। बिकॉज ऑफ दैट मुझे नहीं पता आप टीवी किस लिए देखते हो, लेकिन मैं उस समय टीवी सिर्फ लाइफ स्टाइल के लिए देखती थी। मुझे नहीं पता कि उस मूवी में या सीरियल्स में या फिर वो जो भी आता था ड्रामा, उसमें क्या स्टोरी होती थी, क्या कहानियाँ चलती थी, कौन सा ड्रामा आएगा, कौन सा एपिसोड। लेकिन मैं एक जरूर देखती थी, कौन से कपड़े पहने, कौन से जूते पहने, कौन सी सैंडल पहनी है, लाइफ स्टाइल क्या होती है, वो बाहर जाके कौन सा खाना खाता है। ये देखने के लिए मैं सीरियल और टीवी देखती थी। क्यों? क्योंकि गांव में कहाँ का लाइफ स्टाइल, कहाँ के कपड़े, जो स्कूल ड्रेस होती थी भाई हमारे लिए सबसे अच्छी ड्रेस होती थी, क्योंकि उससे अच्छी घर वालों ने कभी ड्रेस ही नहीं खरीदी थी, तो वही हमारे लिए बेस्ट होता था। तो लाइफ स्टाइल क्या होती है हमने सिर्फ टीवी और मूवीज़ में देखा था। जब मैं 9th क्लास में इंटर की तो मैंने घर वालों से थोड़ी सी जिद करी कि यार बाहर पढ़ने भेज दो मेरे को। मेरे पापा मम्मी बोलते हैं गाँव में स्कूल है ना, पढ़ रहा है चुपचाप पढ़ो, नहीं तो घर में रहो। यार पढ़ने भेज दो, चुपचाप पढ़ ले बेटा। 9th कंप्लीट हुआ, 10th कंप्लीट हुआ। जैसे ही 10th का रिजल्ट आया, फ़ोन अगर आप साइलेंट कर लो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज आप बाहर जाइए और इत्मीनान से फ़ोन चलाइए, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ना यहाँ बात करियर की होती है। आप
पूरी जिंदगी मोबाइल चलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस मोबाइल से जिंदगी बना के दिखा देना। क्यों? क्योंकि खूब पबजी खेले, खूब अति बेतहा, जैसे मोहब्बत होती वैसे पबजी खेला लोगों ने, छोड़ा ही नहीं, आंखें खराब हो गई, सुसाइड हो गया, खूब टिकटॉक बनाया। जब टिकटॉक बैन हुआ तो लोगों ने आत्महत्या भी किया। मोबाइल ने करियर नहीं बनाया ना, जान ही ले डाली लोगों की। तो गाइस, मैं ये बात कर रही थी कि जब मैंने 10th कंप्लीट किया, मैं कॉलेज में 11th 12th में इंटर की। कॉलेज इसलिए निकल रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में 11th 12th कॉलेज शुरू हो जाते हैं। मैंने 11th 12th स्टार्ट किया, अब 10वीं तो खुल गई थी राहों में, 11वीं और 12वीं पढ़ने के लिए तो बाहर जाना ही था। लगभग मेरे घर से 5-7 किलोमीटर एक एरिया था, वहाँ पे पोस्ट पड़ता है, पोस्ट में स्कूल था। वहाँ मेरे भाई ने पढ़ाई की थी, 10th बार 10वीं में फेल हुआ, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर उसने 11th और 12th कंप्लीट किया। मैं उसको छुड़ाते रहती थी, देख तेरे से पहले मैंने पहली बार में पास कर लिया, मेरे को घर वाले ना बाहर जाने देंगे, तेरे को नहीं जाने मुझे बोलता था, देख तू लड़की है ना, पढ़ भी लेगी ना, कुछ नहीं करने वाली, तेरे को घर वाले देखना बाहर जाने नहीं देंगे, 10वीं के बाद तो देखना तेरे को पढ़ाएंगे नहीं, बाहर कहाँ रहेगी तू। जैसे ये बात ना पूरे गर्मी की छुट्टी में मेरे दिमाग में चलता रहा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। सही में मैं ऐसी गांव में पढ़े रह जाऊंगी क्या? जिद कर ली मैंने घर वालों से, कुछ भी करो लेकिन मेरे को बाहर जाने का है, पढ़ाई करने के लिए लड़ाई करनी पड़ी थी भाई। उस समय पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। 11th 12th के लिए लड़ाई की और बहुत ही मुश्किल से घर वालों ने इस बात पे माना था कि चलो 75% बने हैं 10वीं में और खानदान की पहली लड़की, चलो तुमको 20-22 देते पढ़ेंगे, इस बात से एग्री करेंगे। देखो आज की डेट में 75 बहुत छोटा माना जाता है, लेकिन उस समय के लिए 75 और खानदान में जब कोई ना पढ़े तो बहुत बड़ी बात हो जाती है घर वालों के लिए। तो जैसे तैसे माने और रिलेशन वालों के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा गया कि चलो भाई ठीक है। बहुत मुश्किल से मम्मी ने मानी और अपने मायके में भिजवा दिया मामा के यहाँ पढ़ने के लिए। 11th में एडमिशन लिया, बाहर की थोड़ी सी दुनिया देखी, तहसील लेवल की, कटंगी तहसील पड़ता है, वहाँ पे मैंने पढ़ाई करने के लिए गई। 11th 12th वहाँ पे मैंने जर्नी कंप्लीट की। लेकिन कहते हैं ना, रिश्तेदार संधि विच्छेद करना, पता चलेगा रिश्तों में दरार। जहाँ रहना शुरू हो जाए, कहते दूर के ढोल सुहाने होते हैं, पास रहो तो हमेशा चुभते ही। जब छुट्टियों में मामा के यहाँ जाते थे तो बड़ा मजा आता था, लेकिन जब रहने चले गए ना तब पता चला असलियत क्या होती है। रहते रहते 2 साल कंप्लीट किया, फाइनल लास्ट ईयर था, कुछ चीज़ें हुई, कुछ कहानियाँ हुई, कुछ ताने हुई, कुछ बातें हुई। बिकॉज ऑफ इसीलिए नहीं कि मैं उसके घर में पढ़ने गई थी, इसलिए कि मैं लड़की हूँ और लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। आज भी चूंकि हम आज अमरावती में बैठे हैं, एक अच्छी डिस्ट्रिक्ट है, पहली बार आए हम लोग रात में, लेकिन अच्छा लगा। पहली बार ऐसा लगा, महाराष्ट्र में इतने सालों से भंडारा पे मैं रह रही हूँ, पर पहली बार मैं अमरावती में आई और फर्स्ट में मुझे बड़ा अच्छा लगा। वाह कितनी अच्छी सिटी, मज़ा आया देख के। हम बात कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा हमें रात में डिनर के लिए निकले, थोड़ा सा घूम के आए, 2-4 जगह राउंड लगा। और सबसे अच्छी बात लगी अमरावती की ग्रीन ग्रीन ग्रीन, पूरे रास्तों में ग्रीन। मैंने यार बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखा है, तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन जितनी अच्छी चीज़ें थी, मैं बोलती क्या इतनी अच्छी लोगों की सोच होगी? क्या इतने ही अच्छे लोग यहाँ सोचते होंगे कि लड़कियों को आगे बढ़ने दिया जाए? मैंने देखा इंडस्ट्रीज भी है आसपास और काफ़ी सारी चीज़ें। हम लोग जब कल नागपुर से इधर ट्रैवल करते आ रहे थे तो काफ़ी सारी चीज़ें भी हम देख रहे थे। तो मैंने सोचा यार जितना प्यारा इन्होंने इन्वायरमेंट बना के रखा है, क्या सोच भी इतनी प्यारी होगी यहाँ की? वो तो वक्त ही बताएगा कैसे होगी। सही है, तो चल रही थी जर्नी, शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही हर चीज़ के लिए टोकना रोकना। मैं मानती हूँ कि फीमेल्स कभी हार नहीं सकती, है ना? फीमेल्स कभी हार नहीं
से डराया जाता है। इसी बात से डराया जाता है कि समाज क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, सिर्फ इस बात से डराया जाता है, इसीलिए महिलाएं हार जाती है। घर से निकलने से पहले 100 बातें साथ लेके चलती है। जैसे मैं जब 11th-12th पढ़ने निकली थी ना, तो ऐसे ही नहीं निकल गई कि बस बोला, जिद किया और घर वाले बोले जा ठीक है तूने जिद कर ली। जब मैं घर में पढ़ाई करने के लिए निकलने वाली थी, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लोगों को पंचायतें बड़ी पसंद आती हैं। आर यू एग्री? सही बात है ना? बड़ी पंचायतें पसंद है। इसका क्या है, उसका क्या है, ये लड़की कहाँ जा रही है सज धज के, ये घर से क्यों निकल रही है, ये घर से क्यों नहीं निकलती है। हर बात में पंचायत बनाना बड़ा जरूरी है, और पंच भी पहले ही तैयार और सरपंच भी पहले ही तैयार रहते हैं, पहले ही तैयार। ये क्या है, क्या हो रहा है। बस वैसे ही मेरे साथ ही घर में मैं चिल्लाना जिद्दी थी बहुत ज्यादा। घर में इकलौती थी तो कुछ ज्यादा ही लाड प्यार मिलता था, तो जिद भी ज्यादा ही होती थी। चाहिए मतलब चाहिए, वरना उठा पटक फ्री शुरू हो जाता था। जिद थी, मेरे को करना है, मेरे को करना है। जब घर वालों को पता चला कि जिद कर रही है, मोहल्ले में 4 लोगों को पता चल ही जाता है कि 11वीं-12वीं पढ़ना है, तो घर से बाहर जाने के लिए घर में लड़ाइयाँ चल रही है। 4 लोग ज्ञान देने अलग से आ गए, बगल वाले, इधर आगे पीछे जितने घर थे सब आ गए। बोले बेटी को पढ़ा के तुम करोगे क्या, है ना? क्या कर लोगे बेटी को पढ़ा के, पैसा भी खर्चा कर दोगे, ऊपर से कल को शादी हो जाएगी, दूसरे के घर चली जाएगी, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी तो बात की बात है, लेकिन दूसरे के घर जाके ही कमा के देगी, तुम लगा रहे हो और कमाई कोई और देने वाली। ये चीजें चलने लग गई। सोच, मैंने बोला ना, चूंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पंचायतें बड़ी ज्यादा चलती है। बस यही चल रहा था। मैंने बोला यार, जब कमाएंगे तब की तब, पहले पढ़ने दो, जाने देना है कि नहीं ये बताओ, वरना बोरे बिस्तर पैक और मैं चली। जिद थी ना। जैसे तैसे पढ़ाई किया, फिर वहाँ पंचायतें शुरू हुई। ठीक है तुमने 12वीं पास कर ली, अब क्या? अब तो घर वाले, पता है आपको 2012 में मेरी एज सिर्फ 17 थी, घर वालों ने लड़के देखना शुरू कर दिए। लड़की 12वीं पास पढ़ ली, 12वीं मतलब गाँव वालों के लिए लड़की बड़ी हो गई, जवान हो गई, अब तो देखना परखना पड़ेगा। मैंने बोला यार देखो, अभी मेरे को पढ़ाई लिखाई आगे भी करना है। जिद किया कॉलेज के लिए। मम्मी बोलती है नॉर्मल सा BA BCom कर ले, लोग पढ़ती है, गांव में बस आती है, हफ्ते में 2 दिन तुझे कॉलेज जाना है, अर्चन जी 2 दिन कॉलेज जाना है, बाकी दिन घर में बढ़िया खेती बाड़ी के काम करने हैं। मैंने बोला मम्मी आप कितने बार खेत गई हो? मेरे घर में कोई खेत नहीं गया, सब वो दूसरे लोग करते हैं। हमारे यहाँ पे वो अधिया बटाई वाला काम बोलते हैं उसको। आप क्या, मुझे नहीं पता क्या बोलते। तो मेरी मम्मी को भी खेत नहीं गई। मेरी मम्मी बोलती कि देखो हफ्ते में 2 दिन पढ़ाई करने जाना है कॉलेज, उसके बाद घर में रहो, लगे तो खेती बाड़ी का काम सीख लो, कल को ससुराल जाऊंगी तो काम आएगा। मैंने कहा आप कितनी बार गई? मेरे जवाब ऐसे ही रहते हैं, हाँ पटान। फ्री माइंडेड होना बड़ा जरूरी है। इंसान अगर अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचे तो काहे की जिंदगी? सोचना जरूरी था ना। अब टीवी देख के इतने तो इंस्पायर हो ही गए थे कि अपने लिए लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ेगी बेटा, दूसरे नहीं आने वाले लड़ने। मैंने कहा आप कितनी बार गई हो, मेरे को ये बताओ। मैंने तो अब तक नहीं देखा बचपन से लेके अभी तक कि तुम खेत जाके काम की हो, मुझे बता रही हो। मैंने कहा उसकी बेटी, मैंने कहा उसकी मम्मी भी को देखो, वो भी खेत जाती, तुम जाते हो क्या? बोले ऐसा नहीं है। मैंने कहा ऐसा भी नहीं, मेरे को कॉलेज जाना है, बात खत्म। पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना ये बताओ। पापा से थोड़ा लाड़ प्यार था, पापा को पटाया। पापा तो बेटियों के फेवरेट होते थे। पापा को थोड़ा सा पटाया। मैंने कहा यार देखो कॉलेज पढ़ना है, 12वीं तक कर ली, देखो तुम्हारे खानदान में किसी ने 12वीं नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ी ना, मेरे को कॉलेज भी जाने दो। थोड़ा सा मस्का वस्का लगाया, पापा एग्री हुए, कॉलेज में एडमिशन कराया टेक्निकल फील्ड में। जैसे ही मैकेनिकल ब्रांच में नाम आया फिर पंगे। बोले लड़की मैकेनिकल ब्रांच नहीं लेती, तुमने क्यों लिया? फिर पंगे। मैंने यार एक बात बताओ, पैदा करने से पहले क्यों नहीं सोचा कि तुमने लड़की पैदा की? क्यों सोचना भी ना, काम कराने से पहले क्यों सोचना? किए ना पैदा, अभी झेलो, करने दो अभी काम। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद
मामा के बेटों ने बोला यार मैकेनिकल ब्रांच है, नट बोल्ट खोलने वाला काम करना पड़ेगा, ऐसा काम कर लेगी क्या? मैंने कहा जब 11वीं नहीं पढ़ा रहे थे तब पढ़ ली, 12वीं नहीं पढ़ा रहे थे तब पढ़ ली, अब कॉलेज भी है, पढ़ना ही तो है, पढ़ लेंगे, क्या जा रहा है, घर से निकलने तो दो तुम मेरे को बाहर पहले। जैसे तैसे करके 11th 9th से लेके 12th तक की जर्नी और 12th से लेके कॉलेज के लिए हर वक्त लड़ना ही पड़ा। एक बात तो समझ में आ गई थी, अगर बेटा अंजू तुझे जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है ना तो अपने लिए लड़ाई तेरे को खुद ही लड़नी पड़ेगी, तेरे माँ बाप भी खड़े मिलेंगे साथ। अब शुरुआत कर दी, सपना लेके चली गई कॉलेज के लिए और वही भाइयों ने एडवाइस भी दे दी साथ में, ठीक है अगर तू कर ही रही है ना तो कर ले, 3 से 4 साल का तेरा कॉलेज रहेगा, 4 साल जैसे ही तेरे कॉलेज के कंप्लीट होंगे ना, जैसे कि आज के डेट में घर वाले आपको बताते हैं 4 साल के बाद 10,000 की नौकरी पक्की, फिक्स। बस कॉलेज तुम कंप्लीट कर लेना, वो भी अच्छे से पढ़ लेना। बस पढ़ाई में एवरेज थी 75 70 इतने परसेंटेज मेरे बन जाते थे, एवरेज थी। मैं ये नहीं बोलती कि अच्छी थी, क्योंकि मेरे को पढ़ाई का नाम से बहुत ज़्यादा आलस आता था। बस मैं इसलिए पढ़ना चाहती थी क्योंकि मैं उस गाँव से बाहर निकलना चाहती थी, सिर्फ इसीलिए पढ़ाई करना चाहती थी, वरना पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इतनी लड़ाई मैंने इसलिए नहीं लड़ी थी कि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट था, मुझे लाइफ स्टाइल में इंटरेस्ट था, मुझे बाहर की दुनिया देखने में इंटरेस्ट था, मैं अपने लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए बस पढ़ाई ही एक जरिया था जहाँ से मैं बाहर निकल सकती थी। बस इसीलिए मैंने पढ़ाई के ऊपर फोकस किया। शुरुआत की, सपने लेके निकल गई, चलो कुछ नहीं, लाइफ स्टाइल क्या होगी जब पैसा जेब में होगा तभी पता चलेगा। फिर घर वालों ने बताया, मामा ने बताया, क्योंकि मामा लाइनमैन थे, एक अच्छी पोस्ट में थे, 40,000 रुपये उस समय उनकी सैलरी हुआ करती थी 2012 में, और भाई एक कोर्ट में है स्टेनो टाइपर, दूसरा पुलिस में है, मामा के दोनों बेटे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा अगर तुझे पढ़ना ही है और तू पढ़ी गई है तो एक काम कर, 4 साल मन लगा के अच्छे से पढ़ना, परसेंटेज अच्छे बना लेना, देखना 10-12 हज़ार की नौकरी ना तेरी फिक्स है, लग ही जाएगी। मैंने भी सोचा यार भाई लोग बोल रहे हैं ऑलरेडी जॉब करते हैं तो सही बोल रहे होंगे, क्या बॉयज लग जाएगी। मैं बोला यार ठीक है चलो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ईयर में मेरी ना 10,000 की नौकरी पक्की है, मेरे भाई ने बोला है। ऐसा बोलते हो क्या आप? मैं तो बोलती थी। फर्स्ट ईयर पहला महीना कंप्लीट, एक ही बात, बस 4 साल पढ़ा।